अपने पति के लिए रोटी बना रही होती है और खुद से बोल रही होती है। आज तो मुझे उठने में बहुत ज़्यादा देर हो गई। मुझे रात भर जाकर मूवी नहीं देखनी चाहिए थी। अब मोहित को भी बेकार में देर हो रही है ऑफिस के लिए, और फिर इन्हें भेजकर मुझे भी तो निकलना है। शोभा ये बोलकर जल्दी जल्दी रोटियां बेलने लगती है और कुछ ही देर में रोटियां तैयार करके मोहित की प्लेट में रख देती है। लेकिन जैसे ही मोहित रोटी को देखता है तो कहता है, शोभा अगर तुम्हें रोटियों की जगह मुझे कोयले खिलाने थे तो ऐसे ही बता देती। मेरे ऑफिस से आते हुए मुझे एक कोयले की दुकान मिलती है, मैं वहां से ले आता। आपको थोड़ा भी बुरा नहीं लगता मेरे लिए? एक तो मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए रोटियां बनाई, अपना ऑफिस भी संभालती हूँ और घर का भी सारा काम खुद करती हूँ, और ऊपर से मेरी मदद करवाने की जगह पर आप रोटी की बुराई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी रोटी की कोई बुराई नहीं करूंगा, बस खुश। लेकिन कम से कम इस रोटी को काटने के लिए चाकू तो ला दो। चाकू लाने की जरूरत नहीं है, आपकी जुबान इतनी तेज है कि ये रोटी अपने आप ही कट जाएगी। इतने ताने तो मुझे कभी मेरी सास ने भी नहीं मारे होंगे जितने आप मुझे मारते होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरी शादी इससे हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसने रोटियां बनाना नहीं सीखा। चावल खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे पत्थर के गोले बनाकर मेरे आगे रख देती है। कुछ कहा क्या तुमने? मुझे कुछ सुनाई दिया। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना और हो सके तो अपने हाथों की रोटियां मत खाना। मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। मोहित अब जानबूझकर अपना लंच छोड़कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद शोभा ने भी अपने हाथों की थाली से रोटी को देखकर कहा, वैसे ये रोटी सच में बहुत ज्यादा बुरी है, खाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, लेकिन मैं क्या करूं अगर मुझे रोटी बनानी नहीं आती है तो। जहां मोहित और शोभा ऐसी ही बातों बातों पर आपस में लड़ाई करते रहते थे, तो वहीं फुलवा अपनी बड़ी बहू झुमरी से कहती है, बहू तेरे ससुर जी आ गए हैं, जल्दी से चूल्हा फूंक दे और रोटियां सेकना शुरू कर दे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, चूल्हा और आटा सब कुछ तैयार है, बस आप दोनों आकर बैठ जाइए, मैं अभी आप दोनों के लिए जल्दी रोटियां बना देती हूँ। कुछ ही देर में फुलवा चूल्हे पर सब लोगों के लिए रोटी बनाती है, जिसके बाद उसके सास ससुर उसके साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और उसके ससुर ने कहा, अरे बहू, तू चूल्हे पर कितनी अच्छी रोटियां बनाती है, और तेरी उल्टे तवे पर इतनी मोटी रोटी बनाने की कला तो अलग ही है। इतनी मोटी रोटी खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरता, पता नहीं कितनी रोटियां खा जाता हूँ। न जाने कौन सा जादू करती है तू। ससुर जी कहते हैं कि रोटी खाते हुए गिनते नहीं है, इससे रोटी का अपमान होता है। आप रोटी खाइए और उसे गिनिए मत। कितनी समझदार बहू है हमारी, हमारा कितना ख्याल रखती है और घर के कामों में भी कितनी निपुण है। मुझे बहुत खुशी है बहू कि तुम इस घर में आई हो। ना जाने शोभा वहाँ मोहित के साथ सब कुछ कैसे संभाल रही होगी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि फुलवा की 2 बहुएं थीं, एक शोभा और दूसरी झुमरी। शोभा को जहां रोटी बनाने का बिल्कुल भी गुण नहीं था, तो वहीं झुमरी उल्टे तवे पर भी अच्छी रोटियां बना दिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन शोभा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे इतना बीमार देखकर मोहित कहता है, क्या बात है शोभा, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं मोहित, मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जा सकूं। तुम डॉक्टर को यहीं बुला लो। ठीक है शोभा, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं अभी डॉक्टर को यहीं ले आता हूँ। अब मोहित कॉल करके डॉक्टर को बुला लेता है। तभी डॉक्टर आकर शोभा की जांच करती है और उससे कहती है, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं, लेकिन आप में बहुत कमजोरी है, इसलिए आपको चक्कर आ रहे हैं और आपकी तबीयत खराब है। आपको अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है, वरना बच्चे पर भी इसका असर हो सकता है। और हो सके तो अपने ऑफिस से मैटरनिटी लीव ले लीजिए और घर का काम भी कम से कम कीजिए। डॉक्टर, ऑफिस से तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है। देखिए, आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस या ज्यादा वर्कलोड लेने से परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि आप अपने किसी रिलेटिव को यहाँ बुला लीजिए जो आपकी देखभाल भी कर सके और आपका मन भी लगा रहे। अब डॉक्टर ये बोलकर चली जाती है। तो वहीं मोहित कॉल करके अपने गांव में घर वालों को बता देता है कि शोभा गर्भवती है। ये बात सुनकर फुलवा और झुमरी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब अगले ही दिन गांव से शहर की ट्रेन पकड़कर फुलवा और झुमरी शहर में आ जाते हैं। झुमरी अपनी देवरानी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है, अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है देवरानी जी, सारा काम मैं बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। तुम भी जल्द से जल्द अपने ऑफिस से छुट्टी लेने की कोशिश करो, उसके बाद तुम सिर्फ आराम करना और हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मैं बहुत लकी हूँ दीदी कि मुझे आप जैसी जेठानी मिली जो कि मेरा इतना अच्छा ध्यान रखती हैं और मेरी एक आवाज पर गांव से शहर आ गई, अपने बच्चों और पति के बारे में सोचे बिना। बहू, ऐसे समय में एक परिवार ही तो होता है जो काम आता है, बाकी सारे रिश्ते तो सिर्फ नाम के होते हैं। अब तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तू काम पर जा और ज्यादा तबीयत खराब हो तो वापस आ जाना।
ठीक है माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ और कोशिश करूंगी कि मुझे जल्द से जल्द काम से छुट्टी मिल जाए। उसके बाद में हम लोग बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे। इसके बाद में अब शोभा काम पर चली जाती है और झुमरी पूरे घर की साफ सफाई करती है। रात में जब वो खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो वहां इंडक्शन चूल्हा देखकर घबरा जाती है। तभी शोभा काम से वापस आ जाती है और झुमरी को घबराती देखकर पूछती है, क्या हुआ भाभी, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या करूं शोभा, मैंने कभी भी इंडक्शन चूल्हे पर खाना नहीं बनाया है और मुझे तो उसे चलाना भी नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर खाना बना पाऊंगी। बस इतनी सी बात भाभी, कोई बात नहीं, मैं आपको इसे चलाना और बंद करना सिखा देती हूँ और उसके बाद जैसे आप चूल्हे का इस्तेमाल करते हो वैसे ही इसका इस्तेमाल कर लेना। अब शोभा झुमरी को इंडक्शन चूल्हा चलाना सिखा देती है और उसके बाद खुद कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। झुमरी किसी तरह सब्जी तो बना लेती है, लेकिन उसे उल्टे तवे पर रोटी बनाने की आदत थी। वो इंडक्शन पर भी उल्टा तवा रख देती है, जिससे रोटी ढंग से सेक नहीं पाती और अब उसे डायरेक्ट सेकने की कोशिश करती है तो रोटी बुरी तरह से जल जाती है। थोड़ी ही देर में झुमरी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। शोभा झुमरी की बनाई हुई रोटियां देखकर हंसते हुए कहती है, भाभी ये सब क्या है? मैंने तो सुना था मोहित के मुंह से कि आप बहुत अच्छी रोटियां बनाते हो। आपकी रोटियां तो मुझसे भी ज्यादा बुरी हैं। ये दुश्मन देश पर फेंक कर मारे तो वो वैसे भी सरेंडर कर दे। तुम तो कहते थे मोहित की तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी रोटी बनाती है, अब जरा ये रोटियां खाकर बताओ। शोभा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे इंडक्शन पर खाना नहीं बन रहा, इसलिए रोटियां नहीं बन पाई। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने चावल बनाए हैं, अभी हम सब चावल खा लेते हैं। कल मैं इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लूंगी। झुमरी के कहने पर पूरा परिवार चावल खाकर अपना पेट भरता है और उसके बाद सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह झुमरी 5 बजे उठकर मिट्टी उठाकर लाती है और एक चूल्हा तैयार कर लेती है। सुबह वो उस चूल्हे पर रखकर सुंदर सुंदर रोटियां बनाती है। जैसे ही सब लोग खाना खाने के लिए आते हैं तो शोभा ने वो रोटियां देखकर कहा, भाभी ये तो चीटिंग हुई। कल आपसे रोटी नहीं बनी तो आज आपने होटल से रोटी मंगा ली। वैसे कुछ भी कहें, ये रोटियां सच में बहुत नरम और स्वादिष्ट हैं। कौन से होटल से मंगाई हैं? अरे होटल से नहीं मंगवाई है रोटियां, मेरी भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाई है। मैं अपनी भाभी के हाथों की रोटियां आंखें बंद करके पहचान सकता हूँ। क्यों मजाक कर रहे हो मोहित? ये रोटियां बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, जैसे किसी रोटी कटर से बनाई गई हूँ। ये भाभी नहीं बना सकती। तू जानती नहीं है कि झुमरी बहू कितनी बढ़िया रोटियां बनाती है और ये भी उसी ने बनाई है। हाँ शोभा, मुझे रोटी बनाना नहीं आ रहा था इंडक्शन चूल्हे पर, तो मैंने मिट्टी का एक चूल्हा बना दिया और इस पर ये रोटियां बनाई हैं। कोई बात नहीं, कम से कम मुझे अच्छी रोटियां खाने को तो मिल रही हैं। ये मेरे बच्चे के लिए भी अच्छा है। शोभा ये बोलती है और उसके बाद खुद भी 4 से 5 रोटियां खा जाती है और इसके बाद सब लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब झुमरी सब लोगों के लिए रोटियां परोस रही थी तो शोभा मोहित की रोटियां गिन रही होती है। मोहित एक के बाद एक रोटियां खाई जा रहा था। शोभा ने यह देखकर उसे टोक दिया, बस मोहित, कितनी रोटियां खाओगे? 8 रोटियां खा ली हैं तुमने, कब से देख रही हूँ मैं। थोड़ा कंट्रोल करो, अगर तुम मोटे हो गए ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, अब तो भाभी आ गई हैं। भाभी मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला देंगी। अगर तुम मुझे छोड़कर जाना भी चाहती हो तो जाओ। देवर जी ऐसा नहीं कहते, शोभा को बुरा लग सकता है। शोभा, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, इसको मजाक करने की आदत है। कुछ दिनों में शोभा को मैटरनिटी लीव मिल जाती है। वो घर का कोई भी काम नहीं किया करती और इसलिए बोर होती थी। एक दिन वो रसोई में जाती है और खुद से कहती है, झुमरी भाभी अभी कपड़े धो रही हैं, उसके बाद में रोटियां बनाएंगी। क्यों ना मैं इतने में रोटियां बनाकर रख दूं? वैसे भी चूल्हे पर रोटी बनाना कौन सा मुश्किल होता है। शोभा ये बोलकर अब किसी तरह चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे चूल्हे में आग ही नहीं जलती। ये चूल्हा जलाना तो बहुत मेहनत का काम है। इससे अच्छा तो जाकर किसी बॉर्डर पर जंग लड़ लें, वो ज्यादा आसान होती है। अब शोभा अपना ख्याल छोड़ देती है और रोटी बनाने की कोशिश नहीं करती। लेकिन एक दिन जब झुमरी रोटी बना रही होती है तो वो उसके पास खड़ी होकर उससे रोटी बनाना सीखने लगती है और अपने मन में कहती है, ऐसा ही करूंगी, कल मैं भाभी की जगह रोटियां बनाऊंगी। अब तो मैंने भाभी से रोटी बनाना सीख लिया है, देख लिया है कि भाभी कैसे कैसे रोटी बनाती है। अब तो मुझसे भाभी जैसी रोटी बन ही जाएगी। अगले दिन शोभा अब रसोई में जाती है और उसके बाद रोटी बनाने की नाकाम कोशिश करती है। पहले तो फिर से उससे काफी देर तक चूल्हा नहीं जलता। वो बार बार कोशिश करती है। तभी वहां पर झुमरी आ जाती है और कहती है, अरे क्या कर रही हो शोभा तुम्हें अगर मेरी मदद करनी है तो तुम इंडक्शन चूल्हे पर सब्जी बना लो और मैं यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना देती हूँ। दीदी, जब से आप आए हो तब से आप ही तो इस घर में रोटी बना रहे हो। मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपको अपने हाथों की रोटी बनाकर खिलाऊं, लेकिन मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता। बस आप ये चूल्हा जलाकर मुझे दे दो, रोटियां मैं बना लूंगी। रोटी बनाना इतना आसान काम नहीं होता शोभा। तुम्हें लगता है कि तुम चूल्हे पर रोटी बना लोगी?
भाभी, जब मैं मल्टीनेशनल कंपनी को संभाल सकती हूँ तो रोटी और चूल्हा संभालना कौन सी बड़ी बात है। चूल्हा जलाकर दे दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। उसकी बात सुनकर झुमरी शोभा को चूल्हा जलाकर दे देती है और शोभा रोटी बनाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उससे पहले रोटी अभी तैयार भी नहीं हुई थी कि तभी चूल्हे की एक चिंगारी उसके सूट के दुपट्टे पर जाकर लग जाती है और उसका दुपट्टा झुलसने लगता है। तभी झुमरी की नजर उस पर पड़ जाती है और झुमरी अपने हाथों से उसकी आग को बुझा देती है। शोभा, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपना। अब तुम गर्भवती हो, होने वाले बच्चे को कुछ भी हो सकता था। चूल्हे पर रोटी बनाना इतना भी आसान नहीं होता। सॉरी भाभी, गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि चुन्नी में आग लग जाएगी। शोभा माफी मांगकर अपने कमरे में आ जाती है और खुद से कहती है, लगता है कि गांव की भाभी को अपनी रोटी बनाने की कला पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। मैं भी तो देखूं कि वो एक साथ कितने लोगों की रोटी खिला सकती हैं। कल भाभी की होगी असली परीक्षा। शोभा ये बोलकर कल के लिए अपनी कुछ दोस्तों को घर पर बुला लेती है, लेकिन ये बात झुमरी को नहीं बताती। अगले दिन जब सभी लोग साथ में बैठे होते हैं तभी डोर बेल बजती है और शोभा की सहेलियां घर में आ जाती हैं। सुना है शोभा कि तेरी भाभी और सास आई हुई हैं, तो हमने सोचा उनसे मिलते चले। आज ऑफिस की छुट्टी थी तो तेरा समाचार भी ले लेंगे। अरे, तुम्हारी तबीयत कैसी है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ आओ ना, तुम पांचों बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ आ जाओ, वैसे भी लंच का टाइम हो रहा है। भाभी खाना बनाने ही जा रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब हम यहाँ आए हैं तो भाभी के हाथों का खाना तो खाकर ही जाएंगे। सुना है भाभी बहुत अच्छी रोटियां बनाती है, तुमने बहुत तारीफ भी की है उनकी। झुमरी पहले तो एक साथ इतने सारे मेहमानों को देखकर घबरा जाती है और उसके बाद रसोई में जाती है। शोभा उससे मजे लेने के लिए रसोई में जाकर कहती है, भाभी माफ करना, मेरे सारे दोस्त मुझे बिना बताए यहाँ आ गए। आप इतने सारे लोगों को रोटी बनाकर खिला दोगी ना? अब झुमरी ने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में कसा और हंसते हुए कहने लगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो शोभा, अगर ये ज्यादा भी होते ना तो भी झुमरी के अंदर इतनी ताकत है कि इन सबको एक साथ बैठा कर खाना खिला सकती थी और किसी की भी थाली की रोटियां खाली नहीं होती। जब वो रसोई में जाती है और अपने चूल्हे में आग लगाकर उल्टा तवा चढ़ाकर जल्दी जल्दी रोटियां सेकने लगती है। शोभा भी ये सब देखकर हैरान रह जाती है कि झुमरी ने इतनी जल्दी इतनी सारी रोटियां कैसे बना दी और जाते हुए उसकी सारी दोस्त उसकी तारीफ करने लगती हैं। सच में शोभा, तेरी जेठानी में तो बहुत ताकत है। कितनी बड़ी और स्वादिष्ट रोटियां बनाकर खिलाई हैं। सच में गांव की तो बात ही अलग होती है। बहुत खुशी की बात है कि तूने हमें यहाँ खाना खाने के लिए बुला लिया था और मैंने स्पेशल तेरे कहने पर छुट्टी की और इन सबको लेकर यहाँ आ गया, वरना हमें तो तेरी भाभी के हाथ का खाना खाने को ही नहीं मिलता। ये बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि शोभा ने कहा था कि वो मेहमान अचानक आए हैं, इसलिए वो जाते जाते बता देते हैं कि उन्हें शोभा ने बुलाया था। शोभा भी ये बात सुनकर घबरा जाती है और उन सब मेहमानों के जाने के बाद झुमरी से शोभा ने कहा, माफ कर देना भाभी, मुझसे गलती हो गई। हर कोई आपकी रोटी की तारीफ करता था और मोहित तो आपकी रोटी का दीवाना था, इसलिए मुझे आपसे जलन होने लगी। मैं बस सब लोगों के आगे ये प्रूव करना चाहती थी कि आप में भी कमियां हैं, लेकिन आप तो परफेक्ट निकली। कोई भी संपूर्ण नहीं होता शोभा, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। अब मुझे देखो, मैं तुम्हारी तरह कपड़े नहीं पहन सकती, तुम्हारी तरह इंग्लिश नहीं बोल सकती और तुम्हारी तरह बाहर जाकर काम तो मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमें अगर किसी के गुण अच्छे लग रहे हैं तो उसे वो गुण सीखने चाहिए, ना कि उससे प्रतियोगिता करनी चाहिए। मैं जब भी मोहित के लिए रोटियां बनाती थी तो वो हमेशा मेरी रोटी में बुराई निकाल देता था और कई कई बार तो बाहर से खाना खरीद कर खाता था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था भाभी। अगर ऐसी बात थी शोभा तो मुझे कॉल करके इस बारे में बताना चाहिए था। या तो मैं मोहित को समझाती या तुम्हें समझाती या फिर यहाँ आकर अब तक तुम्हें अच्छी सी रोटियां बनाना सिखा दी होती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, हम अभी भी इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। भाभी, क्या आप भी मुझे जाने से पहले अपनी तरह रोटियां बनाना सिखाएंगे? पगली, अगर तू मुझे ये बात पहले ही बता देती तो अब तक तो मैं तुझे मुझसे भी अच्छी रोटियां बनाना सिखा देती। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मोहित काम पर गया हुआ, उसके आने से पहले मैं तुझे ऐसी रोटियां बनाना सिखाऊंगी कि मोहित भी हैरान रह जाएगा। तू बस मुझे 1 हफ्ते का समय दे दे। शोभा ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी जेठानी के गले लग जाती है। अब 1 हफ्ते तक शोभा बिना किसी को बताए अपनी जेठानी से रोटियां बनाना सीखने लगती है। ऐसे 1 हफ्ता बीत जाता है। सारा परिवार साथ में रोटियां खाने बैठा हुआ था और मोहित ने कहा, वाह भाभी, क्या रोटियां बनाई हैं। आज तो 10 रोटियां भी खाऊं तो भी पेट नहीं भर रहा। कितनी बढ़िया रोटियां बनाई हैं आपने। देवर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये रोटियां मैंने नहीं, आपकी पत्नी शोभा ने बनाई हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, शोभा के हाथों से ऐसी रोटियां बन जाएं। शोभा के हाथों की रोटियां देखी है मैंने।
मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ देवर जी। अब मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और शोभा की सेहत में भी सुधार है, इसलिए मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। मेरे देवर को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए मैंने शोभा को भी अपनी तरह रोटियां बनाना सिखा दिया है। माफ करना शोभा, मैं तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया करता था, लेकिन तुमने सच में आज भाभी से भी ज्यादा अच्छी रोटियां बनाई हैं। अब तो भाभी चली भी जाएंगी तो भी मैं उन्हें मिस नहीं करूंगा। मोहित की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। कुछ दिनों में मोहित अपनी माँ और भाभी की टिकट करवा देता है। आज दोनों ही अपने गांव वापस जा रही थी। शोभा ने एक गिफ्ट झुमरी को देते हुए कहा, भाभी, मेरी कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए बहन से भी बढ़कर हैं। ये इंडक्शन मैंने आपके लिए खरीदा है। अब तो आपको भी इंडक्शन का इस्तेमाल करना आ गया है। जब भी आपके घर में लकड़ियां गीली हों, चूल्हा जलाने का मन ना हो, तो आप इस पर खाना बना लेना। और तुम भी अपना ध्यान रखना और जल्दी हमारे परिवार को एक अच्छी सी खुशखबरी देना। हम फिर से आएंगे और तुमसे और तुम्हारे नन्हे मेहमान से मिलकर जाएंगे। और अब कम से कम तुम्हारे पति तुम्हें ताना नहीं मारेगा, क्योंकि गांव की रोटी और शहर की रोटी बराबर है। बस भाभी, अब कितना परेशान करोगी मुझे? आप तो यहाँ से चली जाओगी और ये मुझे परेशान कर देगी। पूरा परिवार हंसने लगता है, जिसके बाद झुमरी और फुलवा अपने गांव से चले जाते हैं। मोहित को अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। वो घर में काम के लिए एक नौकरानी रख लेती है और रोटी हमेशा शोभा ही बनाया करती। शोभा की रोटी की तारीफ अब शहर में उसके आस पड़ोस में भी किया करते। कुछ महीनों के बाद वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और उसके परिवार वाले फिर से उससे मिलने के लिए आते हैं और शोभा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और इस तरह गांव और शहर की रोटी एक हो जाती है और इस बार सभी शोभा के हाथ की मुलायम और सॉफ्ट रोटियां खाते हैं।